अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। ये मोहब्बत का जुनूनी और सबसे गर्म अमल है और हर किसी की किताब में ये आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। इसकी ताकत और इसकी कारगुजारी के बारे में हर कोई नहीं जानता। तो आखिर क्या वजह है कि ये इतना जुनूनी और इतना गर्म है? क्योंकि इसमें अल्लाह का प्यारा नाम या वदूदो तो शामिल है ही, जो मोहब्बत का सर चश्मा है। इसके अलावा कुछ मुवक्किलात भी इसमें शामिल होते हैं जो हर हर्फ पे तैनात हैं, और कई मुवक्किल गुस्सैल और सख्त किस्म के भी होते हैं कि जो किसी की कोई जी हुजूरी नहीं करते, सिर्फ जाते हैं और उसका दिलो दिमाग घुमा कर आ जाते हैं, जिनको अपना काम सरअंजाम देने से मतलब है बस। अल्फाज मोहब्बत का मीम, वदूद का वाव और दाल भी है। यही नहीं बल्कि अल्फाज मोहब्बत का ते भी साथ में मिल जाता है। वुद और वुदाद या मवद्दत, ये सब हरूफ जब मिल जाते हैं गरम हरारत पैदा होती है, और जिसके लिए इनका ये अमल पढ़ा जाए उसमें यह ट्रांसफर होकर उस पर यह असर करने लगती है। फिर सामने वाले में भी वही गर्मी, वही जुनून और हरारत पैदा होती है कि बस यूं समझो कि उसकी तबीयत ही खराब न हो जाए आपकी याद में। तबीयत खराब से मुराद यहाँ किसी को बीमार करने से, उसका नुकसान करने से हरगिज नहीं है, बल्कि अमल की तासीर से है कि जैसे जब किसी को याद कर करके उसे हिचकियां चलने लगे और जब तक वो उससे बात न कर ले, वो जब तक न रुके, यानी जिसकी वजह से उसकी ये हालत होती है, जब तक वो उसे न मिलेगा सामने वाले की हालत बिगड़ती चली जाएगी। जो वजीफा आपको पढ़ना है वो ये है, अल्लाहुम्मा जअलिल मवद्दता वल महब्बता बिहक़्क़ि या वदूदो। याद रखना कि किसी भी नाजायज मकसद के लिए हरगिज़ इस अमल को न पढ़ना, और अमल पढ़ते पढ़ते जब वो शख्स आपसे राब्ता कर ले और कहे, मसलन बोले कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी या मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था, न जाने कैसा अजीब सा दिल हो रहा है, या हो सकता है कि वो ये भी कहने लगे कि मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, तो फिर आपसे बात करने की भी उसके अंदर रट लगेगी, और बात करते हुए ये सब आपसे वो कह दे, तो फिर आप उस दिन इस अमल को मत पढ़ना। अगर अमल पहले ही पढ़ लिया है तो फिर बात अलग है, अगले दिन फिर से अमल जरूर पढ़ लेना, और वो फिर से आपको ये सब हरारत अपनी कैफियत बताने के लिए जरूर कांटेक्ट करेगा। पूरा काम होने पर तो आप इस अमल को पढ़ना बंद कर दें, कम से कम 11 रोज किसी भी वक्त पढ़ लिया करें। एक भाई ने अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बताया भी था कि इमरान भाई, वो मुझे बहुत बुरा भला कहती है कि तुम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हारी शक्ल तक देखना मैं नहीं चाहती, इतना मैं तुम्हें कहती हूँ फिर भी तुम मुझे फोन कर लेते हो, मुझसे मिलने आओ तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए, तुम मर जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। भाई ने बताया कि भाई, वो इतनी गलत मुझे बोलती है कि मेरी जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाती है। तो ध्यान से सुनना, इस तरह से सामने वाले के सर पे सवार हुए भूत को अगर आप फौरन उतारना चाहते हो तो ये हरारत पैदा करने वाला गरम अमल यहाँ बहुत कमाल का साबित होगा, और वो शख्स एकदम ठंडा हो जाएगा। फिर जब उसे होश आता है तो वही शख्स आपसे माफिया भी मांगेगा, और बल्कि उसे अच्छा लगेगा कि आपने उसकी इतनी बुरी बुरी बातें सुन ली, उसे बर्दाश्त किया। यहीं उसके दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए अमल करने की इजाजत होती है। असल मायनों में मोहब्बत तो करने वाला इंसान वही है कि जब उससे सामने वाला नाराज भी हो तो भी वो उसे अपना दोस्त रखे और उस पर एहसान करना बंद न करे, क्योंकि अल्लाह के लिए किसी इंसान से की हुई मोहब्बत बहुत ही पाक होती है, जो उसकी मौत से भी कभी फना नहीं होती, वो आखिरत में भी आपके साथ होती है। इसलिए मोहब्बत में नाजायज काम मत करो। जल्दी से एक बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। अभी 4 सितंबर को ही उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात की थी। सामने वाला शख्स बहन से बहुत ही नाराज था और उन्हें बात करने के लिए एकदम मना कर दिया था। बहन ने कहा था कि मैं उसके बिना मर जाऊंगी भाई, मैं क्या करूं। उनके लिए अमल किया, अल्लाह रहम करे, आप खुद पढ़ें। अब वही बहन क्या लिखती हैं, इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अमल किया उससे फायदा हुआ। उसने एसएमएस किया, बोला कुछ काम हो तो एसएमएस कर सकती हो, बेवजह नहीं करना, मैं खुश हूँ। पर भाई आप कुछ ऐसा करो कि वो शादी के लिए मान जाए, उसके दिल में थोड़ी जगह बन जाए
मैं उसे निकाह करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले दबाव डाल रहे हैं, मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो इस अमल को इशा के बाद पढ़ा जाए तो अच्छा होगा, नापाकी में नहीं पढ़े। सबसे पहले 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, इनमें से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखना कि अकेले कहीं कोने में पढ़ने बैठे। और अल्लाहुम्मा जअलिल मवद्दता वल मोहब्बता बिहक़ या वदूदु 101 टाइम्स यानी 101 मरतबा पढ़ लें। अब सामने वाले शख्स की फोटो पर चाहे प्रिंट आउट वाली कागज पर हो या मोबाइल में हो, उस पर 3 मरतबा आपको फूंक लगा देनी है। आखिर में फिर से दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में उस शख्स का नाम लेते हुए आप दुआ करें। इस वीडियो को नेक नियत से देखने वालों की अल्लाह पाक सारी परेशानियां दूर कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।